रिसेंटली मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से एक और मेल आया है। आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। 5 फरवरी 2025 मतलब कि कल 6 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे कल एक और अप्रूवल मिला है। ये जो साइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुई है ये भी एआई कंटेंट बेस्ड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टूल भी बताने वाली हूँ और उस टूल को मैं कैसे यूज करके एक ही बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेती हूँ, इवन अपने ब्लॉग को रैंक कराती हूँ और ट्रैफिक भी लेती हूँ। ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कम्प्लीटली आपको ह्यूमनाइज कंटेंट देता है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट देता है और उससे आपको एक बार में गूगल एडसेंस अप्रूवल ही नहीं ट्रैफिक एंड रैंकिंग भी मिलेगी। लेकिन उसका यूज करने का अपना एक तरीका है। उसे बहुत सारे लोग बहुत बेसिक तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सारी मेथड कैसे मैं वर्क कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाई है, अपनी सक्सेस ब्लॉग भी दिखाए हैं, प्लस मैंने ये भी बताया है कि उस पर मैंने कैसे काम किया है। कई लोगों ने उस बेसिस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया और उनके मैसेज भी मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड्स थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगी क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे अपडेट्स आते हैं, तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा तभी आप रिजल्ट ला पाएंगे। इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। इस मेल को आप देखेंगे कि ये मैंने रिफ्रेश किया और आप देखेंगे कि ये 5 तारीख का अप्रूवल मेल है। ये देखिए ये यहाँ पर डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैं आपको साइट बता देती हूँ। यहाँ पर 2 साइट है जिसमें से ये वाली साइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो चुकी है। तो ये कैसे अप्रूवल लिया है, किस टूल से मैंने काम किया था और किस तरीके से काम किया था वो इस वीडियो में बताती हूँ। वो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको टूल रिवील कर देती हूँ। टूल का नाम है SEOwriting.ai। ये बहुत बहुत अच्छा टूल है और इसके कुछ एक्स्ट्रा एंड एडवांस फीचर हैं जो कैसे यूज करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपको एआई से आर्टिकल राइटिंग लिखनी है इस फीचर को यूज करके। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एआई से कंटेंट लिखते हैं तो उसे कैसे कंप्लीटली ह्यूमनाइज कंटेंट करना है और कैसे अपने ब्रांड वॉइस में कन्वर्ट करना है कि आप सबसे डिफरेंट एंड यूनिक आर्टिकल क्रिएट कर सके अपने ब्लॉग के लिए, जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल, रैंकिंग एंड ट्रैफिक सभी चीजें मिले। तो आपको क्या करना है, आपको इस टूल पे आना है। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके कैसे पोस्ट लिखना है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी ह्यूमनाइज टूल के बारे में। ठीक है, तो ये एक फीचर है जो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। इसे यूज करके आप अपने एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस टूल पे क्लिक करना है। इस टूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आने के बाद देखिए ये टूल आपके यूजर की रीडेबिलिटी स्कोर को इम्प्रूव करता है जो कि गूगल के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, और ये आपकी यूजर के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता है। अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना, अगर आप चैट जीपीटी या फिर एसईओ राइटिंग से किसी भी एआई टूल से आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो आप इस टूल को यूज करके उस एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रीडेबिलिटी लेवल चूज कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे 8th 9th स्टैंडर्ड लिखा है ना, तो यही रिकमेंडेड है, यही मैं यूज करती हूँ, इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जिस भी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ले लेती हूँ, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि रिमूवल एआई वर्ड, तो क्या लेवल रखना है एआई रिमूवल का, तो यहाँ पर आप एक्सटेंडेड या बेसिक या नन, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपना बता देती हूँ, मैं यहाँ पर बेसिक लिस्ट रखती हूँ। इसके बाद जो भी आपका आर्टिकल है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी ब्लॉग से यहाँ से डेमो के लिए कॉपी कर लेती हूँ बताने के लिए, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ह्यूमनाइज पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी अपना आर्टिकल लिखा है, एआई बेस्ड लिखा है, वो कुछ ही मिनट में यहाँ पर देखिए आपके रीडेबिलिटी स्कोर के साथ एक्यूरेट वर्ड्स में, कम शब्दों में वही इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर वर्ड लेंथ कम हो जाएगी, बट ये कंटेंट एक्यूरेसी के साथ ह्यूमनाइज कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे रीड भी कर सकते हो। ये बिल्कुल ह्यूमनाइज कंटेंट है, इसमें कुछ भी एआई डिटेक्शन प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरह से आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको अप्रूवल,
भी मिलेगा, रैंकिंग भी मिलेगी, ट्रैफिक भी मिलेगा, है ना। तो ये एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। आप इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपने वर्डप्रेस साइट पे या फिर जहाँ पे आप ब्लॉग बनाते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक टूल है ये बहुत अच्छा टूल है जो आपकी एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कंटेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड एक्स्ट्रा फीचर बताती हूँ जो इस टूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो फिर से हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड वॉइस। अब देखेंगे थर्ड नंबर पे ब्रांड वॉइस। ये क्या करता है, ये आपके आर्टिकल को एक अलग ही लुक देता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको ब्रांड वॉइस पे क्लिक करना है। अब ब्रांड वॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू ब्रांड वॉइस पे क्लिक करना है। न्यू ब्रांड वॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एड टेक्स्ट, वेब स्केप एंड अपलोड फाइल। देखिए पहले तो मैं इसका यूज बता देती हूँ, इसका यूज क्या है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली जितने भी लोग इस टूल को यूज करते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और अपने कीवर्ड्स को देते हैं और आर्टिकल लिख लेते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत कम लोग इस फीचर को यूज करते हैं। इस फीचर को यूज करके आप अपने आर्टिकल को लोगों से डिफरेंट, यूनिक और फ्रेश बना सकते हो। तो कैसे, यहाँ पर अभी देखिए नन है, मैंने एक ब्रांड वॉइस बना के रखी है। अब ये ब्रांड वॉइस आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो इसके लिए आपको सिंपली ब्रांड वॉइस पे जाना है। ब्रांड वॉइस पे जाने के बाद आपको न्यू ब्रांड वॉइस पे जाना है। अब न्यू ब्रांड वॉइस पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा जिसपे आप 10,000 वर्ड तक के आर्टिकल को डाल सकते हो। देखो अगर आप आर्टिकल अपने 1000 वर्ड का लिखा है, 2000 वर्ड का, 3000 का, मैक्सिमम 10,000 वर्ड के आर्टिकल की ये आपको ब्रांड वॉइस निकाल के दे देगा। तो मिनिमम जो इसका वर्ड लेंथ है वो 1000 वर्ड है। सपोज हमने इसी डेमो आर्टिकल को लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया और थोड़ा सा आर्टिकल और लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो मिनिमम वर्ड लेंथ है वो 1000 वर्ड की है। तो मैं एक पैराग्राफ और ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको, और यहाँ पर एंटर किया। अब सपोज ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है, 1700 वर्ड का। ये सपोज ये मेरा आर्टिकल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं चेक करूंगी कि इसकी वॉइस कैसी है। आप चाहे तो यूआरएल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास वर्ड फाइल, पीडीएफ, डॉक कोई भी फाइल है तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो। तो मैंने सिंपली पेस्ट किया है और क्रिएट ब्रांड वॉइस, मतलब कि मेरा आर्टिकल जो है उसकी एग्जैक्ट जो मिरर है वो यहाँ पर शो कर देंगे कि मैं वॉइस टोन कौन सी यूज करती हूँ। तो देखिए इन्होंने बता दिया कि फ्रेंडली प्रोफेशनल टोन है ना। और इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव रख के आर्टिकल लिख रही हूँ। इसके बाद इन्होंने मुझे स्टाइल बता दी है। ये सारी उन्होंने मेरे आर्टिकल का पूरा बायोग्राफी बता दी है कि किस तरह से ये आर्टिकल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो नेम है यहाँ पर आप अपना ऐसा नेम लिख लीजिए जो आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वॉइस टोन को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप कुछ मोटिवेशनल लिख रहे हैं तो आपकी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू में, यू योर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में या थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है। इसके बाद स्टाइल कैसी होनी है, ये सब चीज़ें आपको अपने तरीके से कस्टमाइज करनी है। आप चाहें तो जैसे अगर आपको कुछ इमोशंस डालने हैं, अगर आप कुछ ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जो थोड़ा इमोशनली अटैच है, यहाँ पर आप अपना कस्टमाइज स्टाइल भी डाल सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको जिस वे में अपने आर्टिकल को लिखना है उस वे में आप यहाँ पर अपने आर्टिकल की वॉइस देके क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेव हो जाएगी और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे, फिर जाना है क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे, और इसके बाद जो भी आपको आर्टिकल लिखना है उसका मेन कीवर्ड देना है, उसका टाइटल देना है, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया। आर्टिकल टाइप में आपको क्या करना है, अगर आप हाउ टू टाइप के आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको हाउ टू सिलेक्ट करना है। लिस्ट है कोई तो लिस्ट सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट रिव्यू दे रहे हैं तो प्रोडक्ट रिव्यू। न्यूज लिख रहे हैं तो यहाँ से, जैसे मैंने हाउ टू टाइप का आर्टिकल लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है। तो ये मेरा हाउ टू टाइप का हो गया। तो यहाँ पर मैंने हाउ टू गाइड लिख दिया। इसके बाद आर्टिकल साइज आपको कैसी रखनी है, एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप स्मॉल भी ले सकते हैं। स्मॉल भी आपको 1200 से 2400 वर्ड का मिलेगा, या फिर यहाँ आप मीडियम ले सकते हैं तो मीडियम भी आपको 2400 से 3600 वर्ड का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको टोन कैसी रखनी है, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंडली सिलेक्ट किया है। इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू,
तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं ये कह रहा था, मैं ये बता रहा हूँ, वैसा। या फिर सेकंड पर्सन, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। या फिर फर्स्ट पर्सन में दो टाइप आ जाए, सेकंड पर्सन में तुम करके इंस्ट्रक्शन देना, तो जैसे मैं यहाँ पर सेकंड पर्सन रखती हूँ। रीडेबिलिटी हमने जैसे बताया था, रिकमेंडेड 8th 9th स्टैंडर्ड वाली। टारगेटेड कंट्री कौन सी रहेगी आपकी, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिया है। और एआई वर्ड क्लीनिंग क्या रखते हैं हम यहाँ पर, बेसिक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो हमने ब्रांड वॉइस बनाई थी, मतलब मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरीके से ही मेरे आर्टिकल रहे, जिससे हम लोगों से काफी डिफरेंट हो पाए। सब लोग कॉमन सेटिंग करके अगर क्लिक करेंगे ना, तो एक जैसे आर्टिकल मिलेंगे, फिर वहां पे वो रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए आप अपना ब्रांड वॉइस बनाएं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ब्रांड वॉइस सिलेक्ट कर ली है, तो वो लोगों से आपको डिफरेंट बनाएगी, यूनिक बनाएगी। और ह्यूमनाइज कंटेंट का टूल तो हम यूज कर रहे हैं, तो कंप्लीटली आपकी स्टाइल में ह्यूमनाइज कंटेंट लिखा जाएगा, जो 100% ऑर्गेनिक और रैंकिंग के लिए अच्छा है और एडसेंस फ्रेंडली रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने अपना ब्रांड वॉइस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर हम आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर अब मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप इस ब्लॉक को देखिए, ये भी मैंने इसी टूल से लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो इमेजेस लगाई हैं, ये एआई इमेजेस हैं, और ये वाले ब्लॉग एडसेंस से अप्रूव्ड होते हैं। इसका पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी, इस वीडियो में एडसेंस जो अप्रूव्ड हुआ था ब्लॉग, और जो कल मुझे ब्लॉग अप्रूव्ड हुआ है, उसमें उसमें एआई इमेजेस यूज की गई हैं, तो आप ये एआई इमेजेस लगा सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इमेजेस के बाद यहाँ एक वीडियो भी आपको मिलेगी, जैसे इस वाले ब्लॉग में नहीं है, मैं आपको दूसरा ब्लॉग खोल के बताती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, इससे रिलेवेंट यूट्यूब वीडियो भी मिलेगी। तो ये जो फीचर है ना, ये आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ से आप एआई इमेज क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको यस करना है। नंबर ऑफ इमेज कितनी चाहिए, 3। तो आप देखेंगे नॉर्मली मैं 3 इमेज ही यूज करती हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंटली 1 2 और एक ऊपर लगी हुई है, 3 इमेजेस मैं यहाँ पर यूज करती हूँ, है ना। तो आप यहाँ से 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 इमेज, 5 इमेज, जितनी भी इमेज आपको देनी है उतनी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं 3 इमेजेस लेती हूँ। इसके बाद इमेज स्टाइल कैसी रखनी है आपको, तो इमेज स्टाइल में आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज साइज क्या रखना है, तो साइज ये सबसे जो लार्ज साइज है ना, ये बेस्ट है, तो इसे रख लीजिए। इसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक शो कराना है अपनी इमेजेस में, जैसे कि मैं मेक मनी बाय वुमेन लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वुमेन विथ लैपटॉप, या कोई भी आप, मतलब एक इमेज में एक वुमेन दिखनी चाहिए लैपटॉप के साथ, है ना। और अगर आपको कुछ उसमें ब्रांड नेम दिखाना है, तो मेक मनी ऑनलाइन, जो भी आपको ब्रेक दिखाना है वो लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको चेक रहने देना है। इसके बाद हमें वीडियो लगाना है, तो इसे यस कर दीजिए। कितनी वीडियो लगाना है, तो 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे लगाना है, अल्टरनेट लगाना है, कभी इमेज आ गई कभी वीडियो आ गई, कि पहले वीडियो फिर इमेज, या फिर पहले इमेज वीडियो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट सिलेक्ट किया, और ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको भी टिक कर दीजिए, है ना। और इसके बाद आप देखिए नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, किस तरह का आपको स्ट्रक्चर देना है। तो कंक्लूजन हमें लेना है, टेबल ऑफ कंटेंट हमें लेना है, H3 हेडिंग्स भी लेनी है, लिस्ट भी बनानी है, कोट भी लेने हैं, कीवर्ड टेकअवे भी लेना है, FAQ भी लेना है। तो जितनी भी ऑप्शन है उसे यस कर दीजिए, या कस्टमाइज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन लेती हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऊपर जाना है और रन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो आर्टिकल है वो आपकी ही टोन में बहुत ही SEO फ्रेंडली लिख जाएगा, जिसमें इमेज होगी, टेबल होगा, FAQs होंगे, वीडियोस होगी, और उसे बाद में आप ह्यूमनाइज टूल की मदद से ह्यूमनाइज कर सकते हैं, जिससे जो एक तो टोन भी अलग है, और ऊपर से ये वाले जो आर्टिकल आप लिखेंगे ये भी काम का है। और उनमें से अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं इसे और फ्रेंडली होना चाहिए, तो आप ह्यूमनाइज टूल का यूज करके उसे आप और बेहतर बना सकते, यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको रिवील किया एसईओ राइटिंग के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, और इसका मैंने आपको रिजल्ट भी शो किया है कि कैसे इसी टूल की मदद से मैंने फिर से एक एडसेंस अप्रूवल लिया। इसके पहले जो मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया था वो मैंने यहाँ पर रिवील किया था,
और ऐसी कई साइट पे हमने एडसेंस अप्रूवल लिया है। ट्रैफिक से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ट्रैफिक जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आर्टिकल तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, बट उस पे हम और कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स लगाते हैं और एक्स्ट्रा वर्क करते हैं जिससे उन वेबसाइट पे रैंकिंग आती है, ट्रैफिक आता है। अगर ये भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर इस टूल को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और इसका कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कुछ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उससे आप उस टूल को परचेज कर सकते हैं। बाकी काफ़ी प्रीमियम टूल है, बहुत हेल्पफुल टूल है और इससे आपकी साइट एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाती है, जो बहुत सारे लोगों की ऑर्गेनिक राइटिंग से भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप काम करिए, होप सो कि आपको भी सक्सेस मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।